हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं। आज हम लोग का जो टॉपिक है ना, वो कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म हमारा क्या क्या आता है? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना। ये चार आता है सर। मास परसेंटेज, हाँ मास परसेंटेज में आ जाएगा। पीपीएम भी है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहीं पर भी थोड़ा सा समझा देंगे, जो भी होता है मास परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हम लोग को भाई क्वेश्चन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिन बच्चों को थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं है वो कुछ नहीं कीजिए, जाइए आप लोग सॉल्यूशन वन शॉट कंप्लीट कीजिए। फिर वहां से आप लोग अगर कंसंट्रेशन टर्म का अगर आप लोगों का कंप्लीट है थ्योरी, तभी आके क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास में केवल और केवल क्वेश्चन होने वाला है, केवल क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? इसीलिए लिखा हुआ भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इसको बोर्ड के लिए मानो, नीट के लिए मानो, जेई के लिए मानो, किसी के लिए भी मानो, बट इतना जान रहे कि आज का क्लास केवल और केवल क्वेश्चन के लिए। हाँ, अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होता है सर थ्योरी में क्वेश्चन, तो अगर थ्योरी में आप लोग को दिक्कत है तो उन बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, सर आप कंसंट्रेशन टर्म पर सभी के लिए एक बार थ्योरी भी लेकर आए। तो हम उन सभी के लिए थ्योरी भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और एक एक दो उस पर क्वेश्चन भी करवा देंगे। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे। क्या है? सबसे पहला बोला गया कि इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखा 1.1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अगर किसी का भी मास परसेंटेज पूछता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? सर मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो बोल रहा कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिलाया जा रहा, तो ठीक है 11 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। पर सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 500 ml में 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड घुला हुआ है। हाँ, उसका डेंसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.1। तो हम लोग जानते हैं कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर हमको क्या निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दे रखा? 1.1 और इंटू 500, तो कितना हो जाएगा? 550 ग्राम, ठीक। तो इसको हम लोग कर देते हैं 550 और गुने 100, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। और यहाँ कर दो 11 × 5 = 55 और 5 दूनी 10, यानी कि मास परसेंटेज कितना आ जाएगा बाबू? 2%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना है बाबू? तो 2.46 ग्राम है। उसका मोलर मास दे रखा है मोलर मास कितना दे रखा है? 40 ग्राम पर मोल। आर डिजोल्व इन वाटर, वाटर में घोला जा रहा, एंड द सॉल्यूशन इज मोड नहीं मेड। तो सॉल्यूशन जो बनता है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, इसमें इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू जो होता है 1 ml, ठीक है। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बाबू? 100 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी के लिए हम बोले थे एक सिंपल फॉर्मूला लगाना, कि हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होता है। बट आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू, जब इसको डिकोड करेंगे तो आएगा WB/MB, यानी कि मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में दिया रहे तब, ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है? तो सर 2.46 ग्राम, 2.46 ग्राम। मोलर मास कितना आया? तो सर 40 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? तो सर 100 ml। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, और ये एक जीरो से ये भी एक जीरो कट जाएगा, यानी कि अब इसको सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो दो के टेबल में चल जाएगा ना, दो के टेबल में कट जाएगा ये,
या तो फिर इसको हम लोग 4 के टेबल में काट सकते हैं। कितना आ जाएगा 0.4, 6 चौक 24, और फिर ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 मोलारिटी। डिवाइड करने पर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? जो भी दिया हुआ तो उसको लिखे, फिर उसको कैलकुलेट कर लिए। और भी एक क्वेश्चन है बाबू, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा तो सबसे पहले आप जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लो। जैसे कि हमसे पूछ क्या रहा, मोलालिटी पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो मोलालिटी पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे भाई। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई WA। यानी कि सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास अगर हमारा केजी में दिया तो ठीक है, और ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 से क्या डिवाइड करते हैं केजी में चेंज करने के लिए। और ये किसका मास दिखा रहा है? तो सर सॉल्वेंट का। अब रख लो भैया, क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट। पोटासियम कार्बोनेट K2CO3 कितना ग्राम रख रहा? तो 20.7 ग्राम रख रहा। डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है? 500 ml। ठीक है, एज्यूम डेंसिटी 1 ग्राम पर एम एल। डेंसिटी यहाँ 1 होगा, डेंसिटी मान के चलना है कि 1 ग्राम पर ml होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्लू भी हमको पता है, देखो क्या क्या तुमको दे रखा है उसमें। देखो अगर हमको ये निकालना है मोलालिटी तो इतना हमको चाहिए। उसमें क्या क्या दे रखा है? तो सॉल्यूट का मास दे रखा है 20.7 ग्राम दे रखा है। और भाई साहब और हमको क्या मोलर मास निकाल सकते हैं, इसको जोड़ के निकाल सकते हैं मोलर मास, आसानी से निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? तो K2CO3 के निकालना है। एक पोटासियम का जो होता है वो होता है 39, तो दो का कितना हो जाएगा? तो निकाल लो भैया, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 78। कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। जोड़ दिया जाए, जो भी आएगा वही हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 8 18, 4 और 1 5 और 7 और 5 12 और 1 13, 138। ठीक है, एक बार देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना बाबू। ठीक है, 138 इतना ही आएगा। तो हमको सॉल्यूट का मास पता है कितना है, तो सर 20.7 मोलर मास निकालने पर कितना आ गया 138 इंटू 1000 और WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा है, तो हम लोग सॉल्यूशन का मास में अगर सॉल्यूट का मास घटा दे तो मेरा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि हमारा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का मास भी नहीं दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरा 1 ग्राम पर ml दे रहा है, इसका 500, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। अब 500 में अगर हम लोग सॉल्यूट का मास घटा दे तो किसका मास निकल जाएगा? सॉल्वेंट का निकल जाएगा। हाँ सर, तो 500 में अगर 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 480, उसमें से 0.7 भी घटाना है तो कितना हो जाएगा 479.3। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो जो भी आएगा, क्या देखो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे बाबू। कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, आ रहा बात समझ में? अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा बस। इसमें बात करते हैं 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी हमसे पूछ रहा भैया, तो फिर से लिखेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे कि WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा WA। तो भी किस में चाहिए बाबू? तो ग्राम में चाहिए सर। ठीक है, अब सॉल्यूट का मास हमको दे रखा है, कितना दे रखा है सॉल्यूट का मास? तो सर 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो सर ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। मोलर मास इथेनोइक एसिड का निकाल लो बाबू, इथेनोइक एसिड का मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो सभी एटम का मास को जोड़ देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। एक और एक, दो कार्बन, एक कार्बन का 12, तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा 24। हाइड्रोजन 3 यहाँ और एक यहाँ 4,
तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4। ऑक्सीजन कितना है सर 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। जोड़ दो बाबू, 2 और 4 6 और 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 60 हो जाएगा। तो मोलर मास हम लोग कितना रख देंगे, तो सर 60 रख देंगे और 1000 हो जाएगा। और डब्ल्यू ए कितना ग्राम में घोला जा रहा है, तो 75 ग्राम में घोला जा रहा है। बस इसको काट छाट दीजिए, जो भी कीजिएगा वो आंसर। आप लोग को कैलकुलेट करना आप लोग को काम है, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहता तो हम करके दिखाते भी, तो ये सब सब्जेक्टिव टाइप है, बहुत आसान है बाबू। अभी तो एक बार में कट जाएगा ये। और देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। हमसे क्या पूछ रहा, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा। किसका पूछ रहा, तो इथिलीन ग्लाइकोल का पूछ रहा, जो कि बोल रहा 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास रख रहा, ठीक है। 20% बाई मास यानी कि 20% W/W बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे बाबू, कि कोई सॉल्यूशन है, कितना ग्राम का होगा बाबू, तो सर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा सर। उसमें से C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल जो होगा वो कितना ग्राम होगा, तो सर 20 ग्राम होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो 100 ग्राम का सोल्यूशन में अगर इथिलीन ग्लाइकोल अगर 20 ग्राम होगा, तो बाकी बात पानी कितना ग्राम होगा, तो सर पानी 80 ग्राम होगा। इसको हम लोग सिर्फ डिकोड किए, तोड़े। हमसे पूछा जा रहा मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का क्या होगा। अगर हमसे मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का पूछा जा रहा, C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा, तो सर इथिलीन ग्लाइकोल का मोल का हम लोग ऊपर रखेंगे, C2H6O2 का मोल ऊपर रखेंगे, बाकी बात टोटल का मोल से डिवाइड कर देंगे, C2H6O2 और प्लस में वाटर का मोल। जिसका हमको पूछा जा रहा मोल फ्रैक्शन, उसका मोल को ऊपर रखे, बाकी टोटल से हम डिवाइड कर दिए। अब दोनों का मोल निकाल लो। अगर इसका मोल निकालना चाहते हो, अगर इसका मोल निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा दो, मोल बराबर W बटा मोलर मास। इसका भी निकालना चाहते हो तो N बराबर लगा दो, W बटा मोलर मास। दोनों का निकाल लो बाबू। अब इसका हमको मोल दे रखा है, सॉरी मोल निकालना चाहते हैं तो इसका W दे रखा है, मास दे रखा है 20 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो जोड़ के निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा, C2H6O2, एक कार्बन का कितना होता है, तो सर 12, दो कार्बन का कितना हो जाएगा सर, तो 24, प्लस हाइड्रोजन का 6, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 3 और 2 5 और 1 6, 62 यहाँ पर रख दीजिए। 20 डिवाइड बाई 62, यहाँ पर हम लोग W कितना रखेंगे, तो सर 80 ग्राम। मोलर मास H2O को जोड़ के निकालेगा तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर निकाल लो H2O का, और H2O को यहाँ पर रख दो। इसका निकाल लो 20/62 और निकाल के यहाँ पर रख दो, और कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। हमसे जिसका पूछ रहा था मोल फ्रैक्शन, उसका मोल को ऊपर रखे, बाकी टोटल से डिवाइड कर दिया, लो मोल निकालने के लिए आना चाहिए। अब यहाँ देख लो, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमसे पूछ क्या आ रहा, तो सर नॉर्मलिटी पूछ रहा। और नॉर्मलिटी अगर पूछ रहा तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो सर नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर WB डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो। और ये सर इक्विवेलेंट वेट। अब ये देखिए कि क्या क्या दे रखा है। हमको दे रखा है सॉल्यूट का मास दे रखा है कि 31.5 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को मिलाया जा रहा था। हम लोग लिखेंगे सर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W भी हमको पता है 31.5 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट अभी तुमको कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये हो गया 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एमएल में, कितना हो गया सर 1250। बस इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और इक्विवेलेंट वेट कौन सा एसिड का निकालना है, ऑक्सैलेट एसिड का। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सर इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलिक्यूलर मास है ना, डिवाइड बाई अगर एसिड है तो क्या करेंगे हम लोग, H प्लस आयन से डिवाइड कर देंगे। मोलिक्यूलर मास निकाल लो जोड़ के। हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 2,
ऑक्सीजन कितना है 4, C2 H2C H2C2O4 हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसका निकाल लेना सी H4 होना चाहिए, पता नहीं कैसे लिख रखा है H4C2। एक सेकेंड, इसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेते हैं, गलत तो कहीं नहीं दे रखा है। एक मिनट भाई, अब भी हम चेक करके दिखाते हैं। भाई साहब ये कहीं गलत तो नहीं दे रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, फिर पता चला कि मास्टर बना रहा, छोड़ दिया कैलकुलेशन करने के लिए, आंसर ही नहीं आ रहा है कि नहीं? तो ये तो झेलना पड़ जाएगा। C2H2O4, यहाँ पर H2 पहले दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सही है। और निकाल लेते जोड़ के, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा सर 2, और प्लस एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24, एक ऑक्सीजन का कितना होता है तो सर 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 16 चक 64 64। और भी तो है 0.2H2O, तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा भैया। हाइड्रोजन दो दूनी 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा तो सर 32, 32 और 2 32 और 4 36, यानी 36 इधर से मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर दो 36, जोड़ने पर टोटल कितना आ जाएगा चेक कर लो। 6 4 10, 10 और 4 14 और 2 16, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 126। ठीक है बाबू, तो हमको मोलिक्यूलर मास जो आ जाएगा जोड़ने पर 126, और H प्लस हमको देखो, ये तो खैर वाटर, ये तो खैर सूख जाएगा, और टूटने के बाद हमको H प्लस कितना मिलेगा तो 2, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 63 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। कुछ नहीं किया, इक्विवेलेंट वेट निकालना था तो मोलिकुलर मास बटा H प्लस आयन कर दिए, तो मोलिकुलर वेट 126 आया था, डिवाइड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा बाबू, एकदम एक्यूरेट। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है, आप उसको रोकिए, वीडियो को रोकिए, आप देखिए जहां दिक्कत हो रहा है फिर उसको कैलकुलेट कीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये दो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि से 2.82 ग्राम का कोई ग्लूकोज है जिसका मोलर मास 180 है, और जो कि 30 ग्राम का वाटर में घोला जा रहा, तो कैलकुलेट द मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, दोनों का निकालना है भाई, तो एकदम सिंपल है भाई। इसमें तो हमको लगता है कि एक का बनाना ही पड़ेगा। हम सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो मोलालिटी बराबर क्या होता है तो सर WB डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दे रखा है तो। WB हमको दे रखा है, कितना ग्राम घोला जा रहा तो सर 2.82 ग्राम घोला जा रहा। मोलर मास कितना दे रखा है तो सर 180 दे रखा है, 1000 हो गया तो 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है तो सर 30 ग्राम, ये हो गया 30 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, हो गया। यस सर, हो तो गया। कोई नहीं, इसको कट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा कट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और ऊपर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 282 डिवाइड बाई 8 या 24, और 3 एकम 3, और 2 5, 540, डिवाइड कर दो तो मोलालिटी निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। 282 को डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे 540 से, कितना आ जाएगा 0.522, 0.522 मोल पर केजी। ठीक है, ये निकल गया मोलालिटी। उसके अलावा मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा ग्लूकोज का, ठीक है ये पूछ लो, जिसका मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा उसका मोल को ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। जैसे कि अच्छा दोनों को पूछ रहा ना, ग्लूकोज और वाटर, किसी एक का निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, बाकी बाद 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। सर कैसे, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे देख लो
हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ग्लूकोज का और वाटर का, तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। हमको ग्लूकोज कितना ग्राम दे रखा है, तो ग्लूकोज जो दे रखा है C6H12O6। ग्लूकोज कितना दे रखा है, तो सर हमको ग्लूकोज दे रखा है 2.82 ग्राम। इसको आप मोलर मास निकालोगे ग्लूकोज का तो कितना आ जाएगा 180। निकालने की जरूरत नहीं है, इसे दे रखा है। तो इसका मोल निकाल लो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, तो सर डब्लू बटा मोलर मास। डब्लू कितना है, तो 2.82 और मोलर मास कितना 180। उसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग वाटर का भी निकाल लेंगे। तो H2O कितना दे रखा है, कितना ग्राम में घोला जा रहा है, तो सर 30 ग्राम में। वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, तो 18। अगर हम लोग इसका भी मोल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर W डिवाइड बाई मोलर मास तो हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 18। दोनों का मोल निकाल लो। यहाँ मोल हम ग्लूकोज का निकाल रहे हैं, यहाँ मोल हम वाटर का निकाल रहे हैं। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अगर यहाँ पर तुम ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, ग्लूकोज का, तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्लूकोज का मोल ऊपर रखेंगे, बाकी बात ग्लूकोज का मोल को डिवाइड कर देंगे हम लोग, और प्लस में वाटर का मोल। सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे। अगर हम जो मोल निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो वाटर का, तो वाटर का मोल को ऊपर रखेंगे और बाकी बात टोटल से क्या कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ मोल निकाल के रख दीजिए। यहाँ ग्लूकोज का मोल निकल जाएगा इसको डिवाइड करने पर, उसको डिवाइड करने पर वाटर का मोल निकल जाएगा, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और आंसर आने पर हम लोग जानते हैं कि कभी भी मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग जोड़ते हैं जितना भी सॉल्यूशन में रहता है, तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। तो आप जोड़ने पर देखिएगा 1 आ रहा है कि नहीं, अगर 1 आ जाता है तो आपका आंसर फिर सही है। ठीक है, तो ये आपका काम है, कैलकुलेशन करना आपका काम है बाबू, मेरा काम नहीं है ये। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी दे रखा का 1 ग्राम, ग्राम पर एमएल मतलब यहाँ 1 छूटा हुआ है। अगर हमको डेंसिटी दे रखा है, अगर हमको डेंसिटी दे रखा है कि 1 ग्राम पर एमएल, और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम। आ रहा बात समझ में, तो हम लोग क्या समझेंगे कि कोई सॉल्यूशन का अगर 1 ml वॉल्यूम रहता है तो उसमें उसका मास जो रहेगा वो कितना रहेगा 1 ग्राम। ठीक है, और हमसे मोलारिटी पूछा जा रहा, तो मोलारिटी बराबर क्या लगा देंगे सर, WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो ये लगाएंगे। WB हम कितना मान के चल रहे सर 1 ग्राम। मोलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, 18 प्योर वाटर का पूछ रहा तो 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेंगे 1, यानी कुछ नहीं रह जाएगा। तो 1000 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो कितना आ जाएगा 55.55। और हम लोग जानते हैं वाटर का जो प्योर वाटर का जो मोलारिटी होता है वो कितना होता है 55.55। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसको स्पीड में बना दी इसलिए ऐसा इतना गंदा लिख दिए, बाकी बात ऐसा कोई बात नहीं है बाबू। अब ये देखो, इसमें भी थोड़ा हिंट करते हैं, क्या था क्वेश्चन ये, बोल रहा था कि भैया कोई सॉल्यूशन है 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है बाई मास। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो निकाल लो मोल फ्रैक्शन भैया प्रत्येक कंपोनेंट का, क्या दिक्कत क्या है। टोटल तो 100% होगा, देखो 25 25 50 और यहाँ 50, टोटल 100 हो गया। हमको मोल फ्रैक्शन सभी का निकालना है, तो निकाल लेंगे सभी का। कैसे निकालेंगे, तो बोल रहा है कि 25% वाटर है। ठीक है, 25% वाटर है, यानी H2O जो है वो 25% मतलब कितना 25 ग्राम होगा। 100 का 25% मतलब 25 ग्राम। वाटर 25 ग्राम है। इथेनॉल यानी कि C2H5OH को इथेनॉल बोलते हैं, ये भी कितना ग्राम है सर 25 ग्राम। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, एसिटिक एसिड कितना ग्राम है 50% यानी 50 ग्राम। और टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता ही है, उतना ही मान के चलते हम लोग। अब उसमें अगर इतना ही बोल रहा तो फिर और कितना मानोगे, जो भी दे रखा था हम उसको लिख लिए। अब हमको अब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा तो सबका मोल निकाल लो। मोल, इसका मोलर मास अगर देखा जाए वाटर का तो कितना होता है सर 18। इसका अगर मोलर मास देखा जाए तो निकाल लो भैया। एक कार्बन का होता है 12, दो का हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 5 और एक 6 है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 6 और 6 12 और 4 16, 2 और एक 3 और एक 4 46। इसका निकालेगा मोलर मास, तो अभी जस्ट निकाले थे कितना आया था, तो 60। ठीक है, सबका मोल निकाल लो। मोल निकालेगा तो क्या हो जाएगा W बटा मोलर मास। W मतलब मास, मास कितना है 25, मोलर मास कितना है 18। इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं W बटा मोलर मास।
तो W कितना दे रखा है, तो सर 25 दे रखा है, मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 46। इसका भी मोल निकाल लो। अब जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा उसका मोल को ऊपर रखो, बाकी टोटल से डिवाइड, जिसका पूछ रहा उसका मोल को ऊपर रखो, बाकी टोटल से डिवाइड, सेम टू सेम उसमें भी करेंगे। और जोड़ने पर देखना सबका 1 आना चाहिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अगर हमको वाटर का मोल निकालना है, अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर का मोल को हम लोग ऊपर रखेंगे, बाकी बात जितना भी रहेगा सबको डिवाइड कर देंगे। वाटर का मोल प्लस में किसका है, इथेनॉल का C2H5OH का मोल, प्लस में किसका मोल रखेंगे, तो सर एसिटिक एसिड का CH3COOH, सबका मोल कर डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द moles of methanol in 5 liter of its 2 molarity solution if the density of the solution is 0.981 kg per liter, molar mass of methanol 32 ग्राम। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम बता देते, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, बना ही देते हैं हम। सुनो क्या बोलता है, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। समझना, थोड़ा सा बातों को समझना, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2 मोलरिटी सॉल्यूशन। 5 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा ये बताना है। अगर उस सॉल्यूशन का मोलालिटी 2 है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.981 kg पर लीटर, डेंसिटी दे रखा है, तुमको ये बताना है कि 5 लीटर का सॉल्यूशन में कितना लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर का सॉल्यूशन में कितना मोल होगा। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर, 5 लीटर में मिथेनॉल कितना मोल होगा। तो 5 लीटर का सॉल्यूशन है, हाँ हाँ, उसमें क्या पता करना है कि कितना मोल मिथेनॉल होगा। अच्छा यही पता करना है, हाँ बिल्कुल यही पता करना है। अच्छा मतलब उस सॉल्यूशन का मोलालिटी भी दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ओ हो, तो हमको 5 लीटर में पूछ रहा है ना, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं, देखो सबसे पहले 5 लीटर में कितना मास होगा वो पता कर लेते हैं। 5 लीटर हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो 5 लीटर वॉल्यूम में बता रहे हैं, 5 लीटर ग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। पहले हम ये देख लेते हैं 5 लीटर कितना ग्राम होगा, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ना। डेंसिटी कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, तो सर 0.981 kg पर लीटर, और वॉल्यूम हमको जो दे रखा है वो 5 लीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, चलो इसको गुना कर लिया जाए तो पता चल जाएगा। तो सर एक सेकेंड 0.981 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, 5, यानी 4.905, 4.905 लीटर में आएगा। रीजन, क्योंकि ये भी मेरा लीटर में है और ये भी केजी पर लीटर में, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मिली लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कितना से गुना कर देंगे 1000 से, तो मिलीलीटर में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4905। ओ सॉरी सॉरी भाई, कि अगर डेंसिटी ये पर लीटर में है, ये लीटर में कट जाएगा, तो किस में आएगा, केजी में आएगा ना। केजी से हम ग्राम में जाना चाहते हैं, तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से, तो कितना हो जाएगा 4905 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम आ गया, ये देखो। ओहो, 5 लीटर में जो मास हो जाएगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 4905 ग्राम। और भी इसको तोड़ते हैं, हमको बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो 5 लीटर हम आपको दिए हैं, जिसमें पूछ रहे हैं कितना मोल होगा, उस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना दे रखा है, 2। तो आखिर सॉल्यूशन का जो मोलालिटी दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, और ये केजी किसका दिखाता है, सॉल्वेंट का, बिल्कुल। और ये मोल किसका दिखाता है, सॉल्यूट का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी का मतलब समझ रहे हैं कि कोई सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट कितना केजी का है,
1 kg का है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम का है। उसमें से सॉल्यूट जो है वो कितना मोल है, तो सर 2 मोल है। ये चीज तो तोड़ने के लिए 100% आना चाहिए, कुछ नहीं किए। सोल्यूशन का हमको दे रखा था कि 2 मोलालिटी है। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। ये केजी जो दिखाता है वो किसके लिए दिखाता है, सॉल्वेंट में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए दिखा रहा था। हम मान लिए कि 1 kg का सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो कितना मोल है, 2 मोल। इससे तो यही पता चल रहा। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और सॉल्यूट 2 मोल है। और सॉल्यूट हमारा है कौन, मिथेनॉल। सॉल्यूट कौन है बाबू, मिथेनॉल है। इसको हटा देते हैं, यानी कि CH3OH। इसका मोलर मास निकाल लो, कितना हो जाता है। एक कार्बन है तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। हाइड्रोजन 3 और एक यहाँ 4, और ऑक्सीजन कितना है सर, 16। जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12। एक और एक 2 और एक 3, 32। ठीक है। ये हमारा किसका निकल गया, तो भैया मोलर मास निकल गया मिथेनॉल का। ये हमारा सॉल्यूट का मोल निकल गया। हमको भैया पता करना है कि 5 लीटर में कितना मोल है सॉल्यूट का। तो हम कुछ नहीं किए अभी तक, कुछ डेंसिटी से हम लोग, और उसका जो 5 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल लिए कि 5 लीटर मतलब होता है 4905 ग्राम। अब इसको हम तोड़ रहे हैं कि 2 मोलालिटी का मतलब ये समझ रहे हैं कि सॉल्वेंट है 1 kg का, जिसमें से सॉल्यूट कितना मोल है, 2 मोल। ठीक है। अगर हम सॉल्यूट का मास निकाल ले तो निकाल लीजिए सर, बहुत बढ़िया रहेगा। तो सॉल्यूट का मास यानी मिथेनॉल का अगर मास निकालना चाहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा मोलर मास। ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हम किसका निकालना चाह रहे हैं, मिथेनॉल का, यानी सॉल्यूट का। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गुने मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है सर, 2। मोलर मास कितना निकालें, 32। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। हम लोग जानते हैं कि ये मेरा सॉल्वेंट का मास है ग्राम में 1000 ग्राम, और ये मेरा किसका मास आया है, 2 मोल, और उसका मोलर मास से गुना किए तो कितना आया, 64 ग्राम सॉल्यूट का मास। हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट का मास और प्लस में सॉल्वेंट का मास अगर जोड़ दिया जाएगा तो किसका मास निकल जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूट का मास हम कितना निकाले, 64 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना है, तो 1000 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1064 ग्राम। अब देखो कितना क्लियर और कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1064 ग्राम, 1064 ग्राम का कोई सॉल्यूशन सॉल्यूट जो रखता है वो कितना रखता है, तो 2 मोल। सुनना ध्यान से, सुनना हम क्या बोल रहे हैं। दिख रहा है कि कट गया, नहीं दिख रहा। कि भैया हमको जब इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें जो सॉल्यूशन का मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1064 ग्राम। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 164 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है जो कि 2 मोल रखता है। सॉल्यूट कितना मोल रखता है, 2 मोल। तो 1 ग्राम का सॉल्यूशन कितना रखेगा, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना मोल रखेगा, तो सर 2/1064। हमसे पूछा जा रहा है कि 5 लीटर में कितना रहेगा। 5 लीटर मतलब कितना ग्राम गया, 4905 ग्राम। इतना भी ना पूछना था हमको। हम लोग बोल सकते हैं कि 4905 ग्राम का जो कोई सॉल्यूशन होगा वो जो रखेगा वो टोटल कितना रखेगा, तो सर 2/1064 इंटू 490। बस उसको गुना करके डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा बाबू। चेक कर लिया जाएगा, आओ देखते हैं। 4905 इंटू 2 कितना आ जाएगा, और उसको हमको डिवाइड कर देना कितना से, 1064 से, कितना 9.2। एकदम आसान है कि 1064 ग्राम अगर 2 मोल रख रहा है, इतना ही आया था ना जोड़ने पर। तो 1064 ग्राम अगर 2 मोल रखेगा तो 4905 ग्राम 9.2 मोल रखेगा। अगर ये क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप फिर से जाके रिपीट मोड में जाके करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था बाबू ये। सर कितना आसान है, हम लोग को भी पता है, बेवकूफ मत बनाइए। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, हम लोग भी पता होता है क्वेश्चन कितना आसान है। सो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल
व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O8 इज डिजॉल्व इन 405 ग्राम ऑफ CH3CN। सिंपल है बाबू, हमसे मास परसेंटेज पूछ रहा है स्प्रीन का, तो हम लोग जानते हैं कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसका पूछ रहे हैं उसका, और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब स्प्रीन का पूछ रहा, तो कितना है 6.5 ग्राम बाटा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 6.5 ग्राम इतना में डिजोल्व किया जा रहा है CH3CN में, तो डिजोल्व करने पर टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 405, और वहाँ 6.5 कितना हो जाएगा 456.5 और गुने 100। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर निकल गया मास परसेंटेज। बोलता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कोई सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जिसका मोलर मास दे रखा है इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाई मास, उसको देखा जाता है कि वो 10% बाई मास है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, मोलारिटी और मोलालिटी पूछ रहा है। देखो हम सिर्फ हिंट करेंगे, और देखो बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए समझना थोड़ा आसानी से। अगर हमसे मोलालिटी पूछ रहा, तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई WA, तो भी हमको ग्राम में चाहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो भी ml में। हमको दे क्या रखा है, तो सर दे ये रखा है कि कोई सॉल्यूशन है और वो है 10% W/W, और सो भी ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो हम लोग समझेंगे कि कोई सॉल्यूशन है कितना ग्राम का, तो सर 100 ग्राम का, उसमें से ग्लूकोज कितना ग्राम है, तो सर ग्लूकोज जो होगा ना वो 10% बोल रहा, मतलब कि 10 ग्राम होगा। आगे बात समझ में। तो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें से ग्लूकोज 10 ग्राम होगा, तो बाकी बात वाटर कितना ग्राम होगा, तो सर 90 ग्राम। ये मेरे लिए हो गया सॉल्वेंट। अब रख दो भैया, डब्ल्यू भी कितना दे रखा है, तो सर 10 ग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, तो 180 और 1000, और WA कितना आ गया है, तो 90। इसको कैलकुलेट कर दो तो मोलालिटी निकल जाएगा। मोलालिटी की बात करोगे तो डब्ल्यू भी तुमको पता है कितना है WB, तो सर 10 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा ग्लूकोज का 180 1000। सर हमको वॉल्यूम चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा, मास दे रखा है 100 ग्राम। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, हम लोग ऐसा लगा सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और हमको चाहिए वॉल्यूम, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना दे रखा है, तो सॉल्यूशन का सर 100 ग्राम। डेंसिटी दे रखा है, हाँ सर 1.2, तो यहाँ से डिवाइड कर देना 100 को 1.2 से, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पर रख देना और कैलकुलेट कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। बस मोलारिटी, और हमसे मोलालिटी पूछा जा रहा था, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 13, क्या बोलता है कि एक कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कितना परसेंट है 15% H2SO4 है, बाई वेट, ओ हो, बोल रहा कि 15% बाई वेट, यानी कि W/W H2SO4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि कोई सॉल्यूशन है कितना ग्राम का 100 ग्राम का, उसमें से H2SO4 कितना ग्राम है, तो सर 15 ग्राम। कैलकुलेट मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी। निकाल लो भैया, सब निकाल लो, सब निकल जाएगा, टोटल का टोटल निकल जाएगा। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन का मास दे रखा है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना है, तो सर 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना दे रखा है, तो 1.1। यहाँ से डिवाइड कर लेना तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इसको एक सेकंड डिवाइड कर ही देते हूँ।
तो आसान हो जाएगा, 100 को डिवाइड कर दिया जाए 1.1 से, तो 90.9, 90.9 ml निकल गया। तो सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो अब किस बात का दिक्कत है भैया, मोलारिटी पूछ रहा है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलारिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें रखेंगे, मिलीलीटर में। WB हमको दे रखा है, कितना दे रखा है WB, WB सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 15 ग्राम। मोलर मास निकालना चाहते हैं इसका, तो मोलर मास निकाल लो इसका, जब मोलर मास निकालोगे H2SO4 का, तो कितना आएगा, 98 निकाल लीजिएगा आप। तो 98 इंटू 1000, और इसका वॉल्यूम कितना निकाल लें, तो 90.9। उसी तरीका से अगर आप नॉर्मलिटी जब निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। अब देख सकते हो WB 15 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 90.9, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लेना। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाई H प्लस आयन एसिड है, तो मोलिक्यूलर मास कितना है 98, और H प्लस कितना मिलेगा H2SO4 में, हाइड्रोजन कितना है 2, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 49। तो अब यहाँ 49 रख दीजिए, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, बाकी सब दिया हुआ निकल जाएगा बाबू। मोल, ठीक है। अगर आपसे मोलालिटी पूछा जा रहा छोटा m बराबर, तो WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई WSO भी किस में चाहिए, ग्राम में। तो WB कितना है 15 ग्राम, मोलर मास कितना दे रखा है 98, WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास 15 ग्राम है, दोनों में से घटा देंगे, तो WA मेरा कितना हो जाएगा, तो सर 85 ग्राम। आप 85 ग्राम रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा बाबू, बस यहाँ से पुट कर दीजिए, टोटल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है, बस केवल हम इसको डिकोड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तब तो फिर आप रटने वाले में से हैं। इसे पूरा कैलकुलेट कर दीजिए, काम कीजिए, इसको इसको यहाँ पर वैल्यू रखिए, आप इसको काटिए, फिर आप बेकार आए हैं भाई क्लास 12th में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन सोचना है, उसको एनालिसिस करना है, किस प्रकार बनाना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन अगर हम बहुत भी करवा रहे हैं ना, तो केवल आप लोग को इतना मदद चाहिए कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना स्टार्ट करें, कहाँ से उसको तोड़े, किस प्रकार से बनाएं, बस कैलकुलेशन के पीछे भागना ही नहीं है कि हमको पूरा कैलकुलेशन करके दीजिए सर तब हमसे बनेगा, हम गरीब आदमी, हम पागल हो गए तक। ऐसा नहीं होता है बाबू। देखो क्या बोल रहा है कि कोई शुगर सिरप है, शुगर सिरप जो वही शुगर सिरप होता है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, वो नहीं बोलता कि खांसी वगैरह हो जाता है तो सिरप वगैरह पीते हैं। हाँ, तो कोई सिरप है जिसमें से शुगर का जो वेट, मतलब पूरा शुगर सिरप कितना है 214.2 ग्राम, उसमें से शुगर कितना रख रहा, तो 34.2 ग्राम शुगर रखता है। तो कैलकुलेट क्या का बोल रहा, मोलल कंसंट्रेशन, मोलल यानी कि मोलालिटी, और मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का। कितना आसान है, एक हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा, सो भी किसका पूछ रहा, शुगर का, और एक हमसे मोलल, देखो मोलल मतलब होता है मोलालिटी, और मोलर का मतलब होता है मोलारिटी, पर यहाँ लिखा हुआ है मोलल, तो निकाल लो ना बाबू। तो मोलल मतलब मोलालिटी पूछ रहा था, छोटका एम बराबर क्या हो जाएगा, तो WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। तुमको WB दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलता है कि 214.2 ग्राम का शुगर सिरप में 34.2 ग्राम शुगर है, तो हमको WB दे तो रखा है 34.2 ग्राम। मोलर मास कितना होगा शुगर का वो निकाल लेना, ठीक है, निकाल लेना, 342 आएगा, 342 इतना ही आएगा, चेक कर लेना एक बार, ऐसे निकाल लेना सबको जोड़ के। 100 है तो सॉरी 1000 है तो 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट,
तो सॉल्यूशन पूरा 214.2 ग्राम का है, उसमें से चीनी कितना 34.2 ग्राम। तो 214.2 ग्राम में अगर 34.2 ग्राम चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा, और इसमें से 17, यानी कि 170 ग्राम बच जाएगा बाबू। घटा लेना, 170 ग्राम, बस कैलकुलेट कर लो, मोलालिटी निकल गया। कुछ किए, सॉल्यूट का मास दे रखा था, उसका मोलर मास जोड़ने पर निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है, और ये पूरा सॉल्यूशन का मास में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, जो भी आ जाए 170 ग्राम ही आएगा। 170 है, 180 आएगा बाबू, 8 और 3 21, 180 ग्राम आएगा। 170 नहीं आएगा, 180 आएगा। बोलेगा मास्टर घटाता गलत है। ठीक है, तो ये निकल गया। दूसरा पूछ रहा मोल फ्रैक्शन, ठीक है भैया, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर अगर शुगर जो है हमारा कितना है भैया, तो 34.2 ग्राम है, और इसका मोलर मास जो हमको पता है कि 342 होगा, तो भैया इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, तो डब्लू बटा मोलर मास। डब्लू कितना है, तो 34.2 ग्राम, और इसका कितना है 342, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, ये पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.1, निकल गया, शुगर का मोल निकल गया। अगर मान लो कि अगर 214.2 ग्राम का अगर पूरा शुगर सिरप है, उसमें से 34.2 ग्राम शुगर है, तो वाटर कितना ग्राम होगा फिर, तो सर वाटर जो होगा वो 180 ग्राम होगा, और इसका हम लोग मोलर मास जानते हैं, वाटर का कितना होता है सर 18। तो फिर से निकाल लेंगे, मोल इज इक्वल टू डब्लू बटा मोलर मास। तो डब्लू हमको दे रखा है 180, मोलर मास होता है 18, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। हमसे मोल फ्रैक्शन किसका पूछा जा रहा, शुगर का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा उसका मोल ऊपर रखो, यानी शुगर का मोल डिवाइड बाई शुगर का मोल, और प्लस में वाटर का मोल, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया, कुछ नहीं किए भाई, जो दिया हुआ था उसी से कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, बोलता है कि एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, C2H फॉर OH का होल 2, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दे रखा है, और बोलता है कि जब प्रिपेयर किया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को, उसमें से इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कितना है 222.6 ग्राम, और 200 ग्राम जो है वो क्या है, वाटर है। तो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर ml, एंड व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी पूछ रहा और मोलारिटी पूछ रहा, निकाल लो बाबू, क्या दिक्कत है हमको ये बताओ। हाँ, इसमें एक चीज का देख लेना, वाटर हमेशा, भले ये वाटर मेरा 200 ग्राम है, और इथिलीन ग्लाइकोल, वाटर मेरा 200 ग्राम है, और इथिलीन ग्लाइकोल मेरा कितना है 222.6 ग्राम है, इसमें सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, सर ये ज्यादा मात्रा में तो ये सॉल्वेंट होगा, और वाटर मेरा कम मात्रा में तो सॉल्यूट होगा। नहीं 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 नहीं, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर भले ही कम मात्रा में, पर ये हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, हमेशा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा, ज्यादा मात्रा में रहे कम मात्रा में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब निकाल लो बाबू। तो सर मोलारिटी अगर हमको निकालना है, मोलालिटी अगर निकालना है, तो सर मोलालिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इन टू थाउजेंड, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बाबू, मोलर मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास हमको कितना दे रखा है, इसमें सॉल्यूट कौन हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो कितना हो जाएगा 222.6। मोलर मास हम लोग पीछे निकाले थे, इथिलीन ग्लाइकोल का कितना आया था 126, आप लोग निकाल लीजिएगा जोड़ के 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना में घोला जा रहा, तो सर 200 ग्राम वाटर में, बस इस पर कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा यार। मोलारिटी का बात करोगे, तो सर मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इन टू थाउजेंड, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में। तुमको डब्ल्यू भी पता है भाई,
सर 222.6 ग्राम। मोलर मास भी हमको पता है 126 के लगभग आता है, 1000। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन का डेंसिटी तो दे रखा है, हाँ सर डेंसिटी दे रखा है। तो एक काम करो ना, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट और प्लस में सॉल्वेंट मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट मेरा कितना है सर, 222.6 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है सर, 200 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 422.6 ग्राम। अब सॉल्यूशन का मास पता है हमको और डेंसिटी दे रखा है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर जो हो जाएगा वो मास बाई डेंसिटी। मास हमको 422.6 ग्राम है और डेंसिटी हमको दे रखा है कितना, 1.072। डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लो भैया एमएल में। जैसे ही एमएल में वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। करना क्या है बोलो, अगर बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो बोलो कि हाँ सर बहुत ज्यादा टफ है। कोई टफ नहीं है, इतनी से तो आसान क्वेश्चन है। अब देख सकते हो कि केवल और केवल हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। उसमें भी लगभग 50 मिनट से भी ज्यादा हो चुका है वीडियो, अभी भी बाकी है इसमें क्वेश्चन। और व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 मोलालिटी एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है भैया, अगर 2.5 मोलालिटी एक्वा सॉल्यूशन है, पहले इसको तोड़ते हैं, डिकोड करो। क्या बोल रहा है कि 2.5 मोलालिटी, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2.5 मोलालिटी को ऐसा लिख सकते हैं मोल पर केजी। और डेफिनेशन क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट मेरा कौन होगा, एक्वस बोल रहा ना, एक्वस मतलब वाटर। तो हम लोग क्या समझेंगे कि कोई सॉल्वेंट है कितना केजी का, 1 केजी का, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, जिसमें से हमारा सॉल्यूट जो है वो कितना है भैया, 2.5 मोल। सॉल्वेंट एक्वा सॉल्यूशन बोल रहा तो सॉल्वेंट मेरा कौन होने वाला है, H2O। तो H2O का मोल निकाल लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो H2O का अगर मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, W बटा मोलर मास। W कितना है तो 1000 ग्राम। मोलर मास वाटर कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर, 55.55। अब निकाल लो, हमको मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका, सॉल्यूट का। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे सॉल्यूट का डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का और प्लस में नंबर ऑफ मोल्स H2O का। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का तो डायरेक्ट पता हमको 2.5 डिवाइड बाई 2.5 प्लस वाटर का कितना निकालें, 55.55। जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई तो ये हो जाएगा सर 57। नहीं 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 नहीं। तो डिवाइड अगर किया जाए तो हो जाएगा ये 5 5 10, 56.05। 56.05 डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा, वो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर तो खरीद नहीं आया कि 2.5 को डिवाइड कर जाते हैं तो 56.05 यानी 0.044, 0.044 निकल गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। लो, मोल फ्रैक्शन ही तो चाहिए था, निकल गया, क्या दिक्कत है। कुछ किए, जो दे रखा था उसको तोड़ दिए, मोलरिटी मतलब मोल पर केजी। और डेफिनेशन क्या होता है कि 1 केजी का सॉल्वेंट में 2.5 मोल है, तो लिख दिए। तो मतलब सॉल्यूट का मोल तो हमको ऐसे ही पता चल गया। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसका मोल बाकी टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वाटर का मोल निकाल लिए, W बटा मोलर मास, और W हमको दे रखा था 1000 ग्राम, मोलर मास 18, डिवाइड कर दिए तो आ गया बाबू। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ H2SO4 बाई वेट। 80% को H2SO4 है बाई वेट, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे।
बोल रहा कि 80%, अगर 80% बाई वेट यानी कि W/W अगर H2SO4 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन है सर कितना ग्राम का, 100 ग्राम का, जिसमें से H2SO4 जो होगा वो कितना ग्राम होगा बाबू, 80 ग्राम। ठीक है। डेंसिटी दे रखा 1.80 ग्राम पर ml, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2, ये छोटा एम नहीं होगा बाबू, ये बड़ा एम होगा, बड़ा एम होगा मोलरिटी। क्वेश्चन कितना आसान है। बोलता कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाई वेट, जिसका डेंसिटी इतना दे रखा है। बोलता कि सॉल्यूशन है 80% H2SO4 बाई वेट, तो बताओ कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड पड़ेगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड पड़ेगा टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलरिटी H2SO4। अगर 0.2 मोलरिटी H2SO4, अगर 0.2 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन बनाते तो उसमें वॉल्यूम जो हमको लग रहा 1 लीटर लग रहा। तो अगर कोई सॉल्यूशन 80% बाई H2SO4 है, तो बताओ उसमें वॉल्यूम कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्या बोल रहा कि अगर 0.2 मोलरिटी वाला अगर कोई H2SO4 सॉल्यूशन रहता है, तो 0.2 मोलरिटी वाला H2SO4 को जो 0.2 मोलरिटी आने के लिए वॉल्यूम जो हमको लगता है वो कितना लगता है, 1 लीटर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 80% अगर H2SO4 रहेगा, तो हमको बताओ कितना वॉल्यूम लगेगा। तो सिंपल इक्वेशन हम लोग जानते नहीं है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इस पर बनाएंगे, जिसमें से हमको पता है, पता क्या है कि जब मोलारिटी 0.2 होता है तब वॉल्यूम कितना हो रहा, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो हम ये पता कर लेंगे कि 80% में मोलारिटी कितना। तो जैसे ही मोलारिटी हम लोग निकाल लेंगे, मान लो मोलारिटी 0.4 आ रहा, तो V1 आ रहा, बात समझ में आ रहा, बात समझ, क्या समझ में आ रहा। तो जब मोलारिटी हम 80% से निकाल लेंगे तो इसको इधर भेज देंगे तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। जो पूछ रहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80%, और नहीं तो हम बना के दिखाते हैं, समझो। 80% H2SO4 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 80% बाई वेट मतलब W/W H2SO4 को सोल्यूशन है, जिसमें से कोई सोल्यूशन है 100 ग्राम का, तो उसमें H2SO4 कितना ग्राम होगा बाबू, तो सर 80 ग्राम होगा। ठीक है। इससे हम सबसे पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोलारिटी निकाल लो बाबू। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है सर वो WB/MB इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो भी ml में। ठीक है। सॉल्यूशन का मास दे रखा है, हाँ। सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 1.80 यानी कि 1.8 ग्राम पर ml। अब तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वो मास बाई डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का, तो सर 100 ग्राम। डेंसिटी कितना निकालें, तो 1.8। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर। एक सेकंड अभी निकाल लेते हैं बाबू, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कर लेते हैं यूज। ये 100 को डिवाइड कर देंगे 1.8 से, कितना आ जाएगा, 55.55। ओह, 55.55। तो हमको हम लोग बोल सकते हैं कि WB सॉल्यूट का मास 80 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 98 इंटू 1000 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाल लें, 55.55। निकाल लिए, निकाल लिए सर। इसको क्या हम करते हैं, 55.55 को इंटू कर देते हैं कितना से बाबू, 98 से, 98 से, तो कितना आ जाएगा, 5444। और ये ऊपर को अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000। यहीं लिख देते, दिखेगा यहाँ, दिखेगा, दिख जाएगा, हाँ दिख तो जाना चाहिए। एक तो इतना गंदा लिख रहे हैं जिससे लगता है आप लोग का राइटिंग में लिख रहे हैं हम स्पीड में, कोई बात नहीं। 80,000 डिवाइड बाई 5444.44। चलो कोई नहीं। तो अगर इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं कि सर 8
80,000 हो गया। हाँ, इसको डिवाइड कर देते हैं 5,444। कितना जाता है? 146.9। यानी कि मोलारिटी जो आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 147 की मोलारिटी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन लगा देंगे हम लोग कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यानी कि हमको ये पता करना है कि जब 80% H2SO4 सोल्यूशन है, मतलब उसमें मोलारिटी कितना? 147। तो 147 मोलारिटी के लिए बताओ कितना वॉल्यूम लगेगा, यही पता करना है ना। आओ पता करते हैं, आराम से पता करते हैं बाबू। M1 हम कितना निकाल लिए? तो सर 147 गुने V1 निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है। M2 कितना है? मोलारिटी कितना है? तो सर 0.2। वॉल्यूम V2 निकाल लेते हैं, तो V2 मेरा 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। बस 1 लीटर और एक मोलारिटी हमको पहले से दे रखा था, मतलब वॉल्यूम और एक मोलारिटी पहले से दे रखा था, तो हम लिख दी। अब निकाल लो। तो सर V1 निकालना चाह रहे थे, तो हो गया 0.2 इंटू 1000 और डिवाइड बाई 147। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 147। कर लो भाई, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। बहुत कम आंसर आ गया जी। कितना आता है? 200 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कितना? 147 से 1.36। हम्म 1.36। मोलारिटी ज़्यादा, यहाँ पर 0.2 मोलारिटी, तो 1 लीटर था। ठीक है। अब मोलारिटी कितना हो गया? 147, तो यहाँ पर होना चाहिए 13.6 ml। गड़बड़ा तो नहीं रहा? आंसर तो इतना ही आ रहा, देख लेना कैलकुलेशन, अगर हो सकता मिस्टेक होगा तो 1.36 ml देख लेना भाई। कुछ नहीं किए, एक वॉल्यूम और मोलरिटी पहले से दे रखा था। 80% H2SO4 में पूछ रहा था हमको, तो 80% H2SO4 से क्या निकालनी है? तो मोलरिटी निकालनी है, जो कि मेरा 147 आया। तो मोलरिटी निकालने के बाद देख लेना कैलकुलेशन, अगर देख लेना। ठीक है ना। मोलरिटी निकालने के बाद हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, कैसे? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 से। हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे कि मान के चलो किसी का मोलरिटी ऐसा दिया रहे कि 4 मोलरिटी सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जो था वो 2 लीटर था, H2SO4 का सॉल्यूशन। ये कंटेनर ए में रखा हुआ था, हम ऐसा मान के चल रहे। ये तो मान लो कि कंटेनर ए के लिए ऐसा कंडीशन था। कंटेनर बी के लिए कंडीशन ऐसा है कि मोलारिटी 2 है, वॉल्यूम जो है बाबू वो 4 लीटर है, और ये भी H2SO4 सॉल्यूशन था। दोनों कंटेनर को हम मिक्स कर दिए। तो जब दोनों कंटेनर को मिक्स कर देंगे, जब दोनों को मिला देंगे, ए और बी कंटेनर को अगर मिक्स किया जा रहा, ए और बी कंटेनर को अगर मिक्स किया जा रहा, तो और उसको रखा जा रहा कंटेनर सी में, तो जब ये था तब इसका मोलारिटी जो था वो कितना था बाबू? 4। इसका मोलारिटी 4 था। इसका मोलारिटी जो था बी का वो कितना था बाबू? 2। इसका वॉल्यूम जो था वो 2 था। इसका वॉल्यूम 2 लीटर था। इसका वॉल्यूम 4 लीटर था। तो मिलाएंगे तो इतना तो खैर कंफर्म है कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6 लीटर। पूछना ये चाह रहे कि मोलारिटी कितना होगा। समझ में आ रहा? कोई कंटेनर ए था जिसमें 4 मोलारिटी था, 2 लीटर वॉल्यूम था। 2 मोलारिटी था, वॉल्यूम 4 लीटर था। जब दोनों ए और बी कंटेनर को ले जाकर मिक्स कर देंगे, तब तो वॉल्यूम तुमको पता है कि 4 और 2 कितना लीटर हो जाएगा? 6 लीटर। क्या मोलारिटी 4 और 2 6 हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? तो उस टाइम कंडीशन ये लगाएंगे, इक्वेशन, कि M1 V1 को जोड़ रहे हैं M2 V2 में, और उसको वो बराबर हो जाएगा किसका? M3 V3 का। M1 V1 कितना हो जाएगा? तो सर M1 मेरा 4, V1 मेरा 2, प्लस
M2 मेरा कितना 2 और V2 मेरा कितना हो जाएगा 4 बराबर। M3 हमको निकालना है और V3 हमको कितना हो जाएगा सर 6 लीटर। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 4 दूनी 8 और M3 इंटू 6, तो 8 8 16, 16/6 बराबर M3। आ रहा समझ में? तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो M3 बराबर जो हो जाएगा 6×12, 6×18 है ना, तो 3 और कितना आ जाएगा 4 और 6×6 = 36, मतलब 3.62 मोलरिटी आ जाएगा M3। समथिंग कुछ इस प्रकार आएगा। अब खुद सोच के देख लो, अब क्या सीखने को मिल रहा। सर सीखने को यही मिल रहा कि जितना भी रहेगा सबको मिक्स करेंगे तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, और जितना जिसमें मिला के बराबर कर रहे हो उसके बराबर कर देंगे। तो इससे भी एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ऐसा नहीं कि केवल जो अप्लाई हो रहा वो इसी पर अप्लाई हो रहा कि M1 V1 = M2 V2, बस इतना ही अप्लाई होगा, नहीं। ऐड करके कोई किसी में मिला रहे तो वहां पर हम लोग ऐसे भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या मस्त क्वेश्चन है। बोलता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन विथ टोलिन। बोलता है कि मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है टोलिन के साथ में वो कितना है 0.50। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछा जा रहा, मास परसेंटेज पूछा जा रहा, किसका, बेंजीन का। तो अगर हमसे मास परसेंटेज कोई पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि सर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बेंजीन का मास रख दो, सॉल्यूशन का मास रख दो, इंटू 100, तो मास परसेंटेज निकल जाएगा बेंजीन का। अब कैसे निकालेंगे वो सब, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना बोल रहा कि मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन का वो कितना है 0.50। मोल फ्रैक्शन जो है वो बेंजीन का जो है वो कितना है 0.50। तो मोल फ्रैक्शन टॉलिन का भी कितना हो जाएगा बाबू, उसका भी हो जाएगा 0.50। कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं ही, और जितना भी कंपोनेंट रहता है सभी का मोल फ्रैक्शन ऐड करने पर कितना आता है 1। तो अगर हमको बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 0.50 है सॉल्यूशन में, तो टॉलिन का भी कितना हो जाएगा 0.50, जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब ऐसा कंडीशन मान लेते हैं कि ऐसा डिवाइड कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं C6H6, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन डिवाइड कर देते हैं टॉलिन का मोल फ्रैक्शन से। टॉलिन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CH3। टॉलिन, टॉलिन का फॉर्मूला ये होता है बाबू। अगर ऐसा रहता है ना बेंजीन, सिंपल, अगर ऐसा बेंजीन रहता है तो इसको सिर्फ बेंजीन बोल रहे हैं, मतलब बेंजीन ही है, और ऊपर में अगर CH3 आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन। तो C6H5CH3 टॉलिन, और ये होगा C6H6 बेंजीन। दोनों का मोल फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बोल सकते हैं, इसका मोल कैसे निकालते हैं, तो सर बेंजीन का मोल ऊपर रहेगा, बाकी बात टोटल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि C6H5/N C6H5CH3, जिसका था उसका ऊपर रख दिया, बाकी टोटल से डिवाइड कर दिए। ये हो गया मेन डिवाइड। अगर इसका भी हम लोग निकालना चाहेंगे तो जिसका मोल निकालना चाहते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसका मोल को ऊपर रखेंगे, बाकी बात टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो NC6H5 प्लस NC6H5CH3। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं कि ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो C6H6 बेंजीन का होगा और जो मोल फ्रैक्शन C6H5CH3 टॉलिन का होगा वो बराबर होगा अपना ही मोल का, यानी कि NC6H6 और डिवाइड बाई NC6H5CH3। कुछ नहीं किए, दोनों को डिवाइड किए, दोनों का फॉर्मूला लगाएं तो नीचे वाला तो दोनों का सेम होता, क्योंकि टोटल से डिवाइड करते तो कट गया, तो दोनों का मोल रह गया।
अब ये दोनों का मोल अब फ्रैक्शन हमको पता है कितना है, 0.50 0.50, यानी कि NC6H5। अगर इसका भी वैल्यू हम 0.50 रखते हैं और इसका भी वैल्यू अगर 0.50 रखते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स C6H6 बेंजीन का और नंबर ऑफ मोल्स C6H5CH3 टॉलिन का अगर ऐसा रखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये वाला दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.50। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन C6H5CH3 वो कितना हो जाएगा, 0.50। कुछ नहीं किया, बस डिवाइड करके इतना हम सिंपल निकाल लिए। और बेंजीन का मोलर मास निकालें, तो बेंजीन का मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 78। एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 72 और 6 78। इसका निकाल लो तो कितना, 12 छक 12, अरे एक कार्बन 7 हो गया ना, कार्बन 7 हो गया, तो 12 7 84, तो 84 ऐसे हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, 5 और 3 8, 84 और 8, तो 8 4 12, 92, 92 आ जाएगा मोलर मास। तो C6H5CH3 कितना हो जाएगा इसका मोलर मास, 92। निकल गया। अब निकाल लो भैया, हमको चाहिए भैया बेंजीन का मास। तो मास कैसे निकाल सकते हैं बेंजीन का, तो N = W मोलर मास। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, N गुने मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.50। मोलर मास कितना दे रखा है, 78। गुना कर लो तो बेंजीन का मोलर मास निकल जाएगा। तो गुना कर ही लेते हैं हम। तो गुना करने पर जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 78, 39। यानी इसका जो मोलर मास आएगा वो 39 ग्राम। इसका भी निकाल लो, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर N गुने मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है, इसका भी 0.5 है। मोलर मास कितना है, तो 92। तो हो जाएगा बाबू 0.5 इंटू 92, कितना हो जाएगा, 46। इसका जो मास आ गया 46। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर अब रख दो। मास ऑफ बेंजीन मेरा कितना आया, तो सर 39। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 39 और प्लस में 46, तो अगर एक इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 40 और 40 80 85 हो जाएगा ना, 85। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 85 इंटू 100। बस डिवाइड कर दो, 3900 डिवाइड बाई 85, आंसर आ जाएगा बाबू। कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा। 3900 डिवाइड बाई 85, 45.8, 45.8% निकल गया मास परसेंटेज बेंजीन का। अगर आप लोग की जगह पर हम रहते ना, ये तो हम समझाने के चक्कर में इतना लंबा ले गए हैं, समझाने के चक्कर में केवल बाबू, एक एक स्टेप बताने के चक्कर में एक एक स्टेप बताए, यहाँ तक कि N = W मोलर मास बोलते हैं, W बराबर N इंटू मोलर मास बोल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना टफ टफ क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट लगेगा नहीं भाई, आप खुद बताओ, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा यार। क्यों नहीं डिफिकल्ट लगेगा, वो मेरे को बताओ। सबसे पहले जो मोल दे रखा था एक्स बेंजीन और 0.50 जो मोल फ्रैक्शन दे रखा था टोलिन का, जितना हमारा मोल फ्रैक्शन रहता है वही हमारा मोल रहता है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.50 है, वो एक्चुअल में मोल दे रखा है बेंजीन का, मोल भी 0.50 ही होगा। जो टोलिन का जो मोल फ्रैक्शन 0.50 दे रखा है, वो मोल दे रखा है एक्चुअल में 0.5। हम लिख सकते थे ऐसा, टाइम बचता हमारा, आ रहा बस समझ में, लेकिन इसी चीज को प्रूफ करने के चक्कर में इतना हमको आना पड़ा। देखो, तो ये सारा स्टेप बचता,
तो अगर तुमको डायरेक्ट मोल पता चलता है तो उसका मोलर मास निकाल के डायरेक्ट इसका मास निकाल लेते हैं। अगर तुमको डायरेक्ट मोल पता रहता है तो मोलर मास निकाल के डायरेक्ट इसका मोल मास निकाल लेते हैं। दोनों जोड़ने के बाद सॉल्यूशन का मास और बेंजीन का खैर ऊपर रख के इंटू 100 कर देता तो छुच्छे आंसर आ जाता। ये तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे से क्वेश्चन अगर हमको मिलता था बनाने के लिए ना, बहुत मजा आता था। डायरेक्ट करते थे कि अगर भैया हमारा बेंजीन का 0.50 है तो गारंटी है कि टॉलिन का भी 0.50 होगा, और जो मोल फ्रैक्शन दे रहा है वही मेरा मोल होगा। दोनों का मोल लिख लिए। मोल निकालने के बाद क्या कर लिए कि मास निकाल लिए। इसका मास निकाल लिए, इसका मास निकाल लिए, जोड़ दिए सॉल्यूशन का मास, जिसका निकालना था उसको ऊपर रख के गुना कर दिए। भाई ये क्वेश्चन अगर हम बनाते ना एज ए स्टूडेंट, बस 1 या 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है ये। और नहीं, अगर नहीं भी दिक्कत था, अगर नहीं भी बन रहा था, तो अब इतना ध्यान में रखना है, 100% ध्यान में रखना है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन दिखाता है वही हमारा मोल होता है। ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन नहीं है, बेंजीन का मोल दिखा रहा है एक तरह से। ये टॉलिन का मोल फ्रैक्शन नहीं, टॉलिन का मोल दिखा रहा। जितना क्वेश्चन उतना बढ़िया, प्रैक्टिस ज्यादा, जितना 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 कर सकते हो। ये देखो क्या क्वेश्चन है। वो था कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली contaminated with chloroform. ठीक है। Supposed to be a carcinogen. The level of the contamination was 15 ppm by mass. Express this in the percentage by mass. ओ हो। बोला ना कि कोई ड्रिंकिंग वाटर है, उस ड्रिंकिंग वाटर में कोई क्लोरोफॉर्म को ऐड किया जाता है। ठीक है। तो ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में अगर क्लोरोफॉर्म को अगर ऐड किया जा रहा है तो उसको सैंपल के अनुसार तुमको ये बताना है कि उसमें मास परसेंटेज अनुसार कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म को, अगर वो 15 ppm है तो। ठीक है भैया, मास परसेंटेज के अनुसार पूछ रहा। ठीक है, पता कर लेते हैं। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ppm। ppm का मतलब क्या समझते हैं कि 10 के पावर 6 ग्राम में, 10 के पावर 6 ग्राम यानी 1 मिलियन ग्राम में सॉल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 ग्राम इंटू, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कितना जीरो बच जाएगा 4, तो हो जाएगा 15 इंटू 10 के पावर -4, ऊपर चला गया। यही हो गया आंसर भाई, मास परसेंटेज इंटू परसेंटेज। कितना आसान है। कितना आसान है। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलालिटी पूछ रहा, मोलालिटी निकाल लो। तो सर मोलालिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो WB हमको पता है, कितना पता है सर 15। मोलर मास निकाल लो क्लोरोफॉर्म का। किधर गया क्लोरोफॉर्म भैया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। यहाँ से मोलर मास निकाल लो, मोलर मास रख दो इंटू 1000, WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल सॉल्यूशन कितना है 10 की पावर 6 यानी तो 1 मिलियन ग्राम, और सॉल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास अगर घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो सोचो 10 के पावर 6 ग्राम में अगर 15 ग्राम घटा रहे हैं तो 1 मिलियन में 15 ग्राम, कुछ पता चलेगा, लगभग उतना ही आ जाएगा। तो लगभग उतना ही लेके चलना 10 की पावर 6 ग्राम। खाली मोलर मास निकाल के रख दो भैया, छुच्छे आंसर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का मोलर मास। एक कार्बन का कितना होता है तो सर 12, एक हाइड्रोजन का तो 1, और 3 क्लोरीन का, 2 क्लोरीन का हो जाएगा 70, और उसमें और 35 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 और 7 3 11, यानी कि 1115.5। तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 2, 5 और 1 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1 128.5। मोलर मास निकाल लो, रख दो भाई। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। मोलालिटी और मास परसेंटेज पूछ रहा था। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सल्फ्यूरिक एसिड solution is 0.85,
कैलकुलेट द मोलालिटी। ओहो, ये ऐसा क्वेश्चन तो टेस्ट में 100% देंगे बाबू। ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं दिए तो फिर बेकार है। क्या बोल रहा कि मोल फ्रैक्शन जो है वाटर का, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, वो 0.85 है। यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर H2O का 0.85 है, तो भैया मोल फ्रैक्शन H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो जाएगा? 0.15। बोलो कोई दिक्कत? भाई साहब कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो भैया, हम इतना छोटा बात तो बोल ही सकते हैं। वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन 0.85 है तो फिर H2SO4 में है। दोनों तो वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो वाटर का अगर 0.85 तो H2SO4 0.15, जोड़ने पर 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा? मोलालिटी। देखो कैसे शॉर्टकट बनाती है, इस बार बना के दिखाते हैं शॉर्टकट में, आपको ऐसा रहेंगे। अगर आप लोग ऐसे बनाते तो हम कैसे बनाते फास्ट। इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। मोलालिटी पूछ रहा है, तुरंत फॉर्मूला बैठा देंगे सर, WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 बाई WA, और सो भी ग्राम में। बस लिख लिए सब चीज। अब हमको सिर्फ जुगाड़ करना है। ठीक है, हम ये समझेंगे कि भैया नंबर ऑफ मोल, ये मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, ये नंबर ऑफ मोल दे रखा है H2SO4 का। कितना मोल दे रखा है? 0.15। H2SO4 का अगर मोलर मास निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 98। तुरंत हम लोग निकाल लेंगे कि N इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा मोलर मास। तो भैया W बराबर कितना हो जाएगा? तो N गुने मोलर मास। N कितना है? तो 0.15, और मोलर मास कितना है? तो 98। गुना कर दो इसको तो ओ शिट, निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो 0.15 इंटू 98 कितना आ गया? तो 14.7। तो निकल गया ना भाई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 14.7। मोलर मास कितना है? तो 98 इंटू 1000, 14.7 निकल गया भाई। और देखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा। सॉल्वेंट मेरा कौन है? वाटर। मास नहीं दे रखा है, पर हम लोग ऐसा जान रहे कि ये भैया, ये मोल दे रखा है वाटर का। कितना दे रखा है? 0.85। तो हम लोग जानते हैं मोल निकालने का तरीका, W बटा मोलर मास। हमको मोल दे रखा है तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो सर W बराबर हो जाएगा N गुने मोलर मास। ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मोल कितना है? तो 0.85, और मोलर मास वाटर का 18। तो गुना कर दो बाबू। तो 0.85 इंटू 18, 15.3 ग्राम। लो, ये भी निकाल ली। जब मोल दिया हुआ है, इसका वाटर का मोल दिया हुआ है, H2SO फुल मोल दिया। जब मोल दिया रहेगा तो मोलर मास नहीं निकलेगा जी। हम लोग नहीं जानते नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W बटा मोलर मास, कौन नहीं जान रहा? तो अगर हमको W निकालना है तो भैया N हो जाएगा मोलर मास। N हमको पता था 0.15, मोलर हो जाएगा 98, गुना हो जाएगी 1 मीडिया तो वही लिख रहे थे। आ गया भाई साहब, आप रख दिए, कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर दो सिर्फ। कैलकुलेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14700। और नीचे वाला को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। करना तो हमको चाहिए नहीं, काम तो खत्म हो गया है, बट हम कर ही देते हैं। 98 इंटू 15 पॉइंट कितना है भाई? 3, 1499। इससे लगता है मास्टर रिचार्ज करवा रहा है। ओहो, 14700 डिवाइड बाई 1499। ओह, 99.3, 9.80 आंसर आता है। 9.8 मोल पर केजी, ये हो गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं, एक मोल दिया, बस मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मतलब मोल दे रखा है। अच्छा, पूछे आंसर। ठीक है। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम मानते थे ये क्वेश्चन में बच्चा लोग को दिक्कत होना चाहिए, और होना भी चाहिए। वो थोड़ा ये क्वेश्चन टफ भी है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद वाला क्वेश्चन वो भी आसान है। बस यही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या बोलता है कि हाउ मैनी ml ऑफ ए 0.1 मोलरिटी HCl, अगर 0.1 मोलरिटी HCl है, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ 2। होता है कितना ml?
0.1 मोलरिटी HCl, बोलता है 0.1 मोलरिटी कोल HCl है, ठीक है। तो 0 पॉइंट अगर HCl का मोलरिटी अगर 0.1 है, तो बताओ कितना ml लगेगा वॉल्यूम, कितना ml वॉल्यूम लगेगा टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट का मिक्सचर है, दोनों को मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद जो बना है वो टोटल कितना ग्राम पाउडर बना है, 1 ग्राम पाउडर बना है। तो सोडियम कार्बोनेटेड और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेटेड दोनों का जो मिक्सचर करके जो पाउडर बनाया गया है वो 1 ग्राम का है, 1 ही ग्राम, मात्र 1 ग्राम, छोटा सा है 1 ग्राम। तो अगर 0.1 मोलरिटी HCl अगर 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो बताओ कितना वॉल्यूम लगेगा, और सो भी किसे बताना है, ml में वॉल्यूम, ठीक है। कितना लगेगा वॉल्यूम, यूनिटरी मेथड सर, दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा हमको, इसी पता करेंगे यार, इसी पता करेंगे यार। देखो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ो, डिकोड करो, क्या दे रखा है, यही दे रखा है ना कि 0.1 मोलारिटी HCl, 0.1 मोलारिटी HCl। सबसे टफ क्वेश्चन यही है, ये एक्चुअल में टफ है, इस बात को हम मानते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है वो एडवांस में ही ज़्यादातर आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं भी बनता है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, हेल्प से भी बना ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन टफ है, इसको हम मानते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, बाकी में तो बनना चाहिए था, बाकी 10 साल क्वेश्चन था। 0.1 मोलारिटी HCl बोल रहा है, ठीक है बाबू। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 0.1 मोलारिटी, मोलारिटी मतलब होता है मोल पर लीटर। तो हम लोग क्या समझेंगे कि कोई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन 1 लीटर का, 1 लीटर मतलब 1000 ml का कोई सॉल्यूशन है, जिसमें से सॉल्यूट कितना मोल है बाबू, तो सर 0.1 मोल। आ रहा समझ में, 0.1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब 0.1 मोल सॉल्यूट रहता है, जब 0.1 मोल का सॉल्यूट रहता है, तब हमको वॉल्यूम जो लगता है वो 1000 ml लगता है। सुनना ध्यान से, कि जब 0.1 मोल सॉल्यूट रहता है तो वो कितना ml लगता है, 1000 ml लगता है। तो अगर हम लोग ये पता कर ले, अगर हम लोग ये पता कर ले कि 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेटेड और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट में कि कितना मोल HCl लग रहा, तो हम लोग आराम से वॉल्यूम पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, कि जब 0.1 मोल में इतना लगेगा तो फलान मोल में इतना ml वॉल्यूम लगेगा। तो सिर्फ हमको ये पता करना है कि सोडियम कार्बोनेटेड और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट 1 ग्राम जो मिक्सचर कर रहा HCl के साथ, तो कितना मोल HCl लगेगा, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं। अच्छी बात ये है कि ये दोनों को दोनों इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ टू, दोनों बराबर मोल रखता है। अच्छा, दोनों बराबर मोल रखेगा, चलो मोल निकालते हैं सबसे पहले। मान लेते हैं कि सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है वो x ग्राम है, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा ये, बट कोई नहीं। कितना ग्राम है, x ग्राम। और तो दोनों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट मिला के टोटल कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो अगर सोडियम कार्बोनेट अगर x ग्राम है, इधर ही लिख देते हैं, अगर सोडियम कार्बोनेटेड अगर x ग्राम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेटेड जो होगा वो 1 - x ग्राम होगा। बोलो यस सर या नो सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात बोले हैं आप सर, क्योंकि दोनों मिला के 1 ग्राम है, अगर ये एक्स ग्राम होगा तो ये 1 - x ग्राम होगा। चलो इसका मोलर मास निकालते हैं मुन्ना। मोलर मास निकालेंगे तो सर सोडियम का 23, कार्बन का हो जाएगा 12, एक ऑक्सीजन का होता है मास्टर 16। बोलो, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो भैया 16 3 का कितना हो जाएगा, 48। तो 8 और 2 10 और 3 13, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 83। इसका मोलर मास आ गया 83, इसका भी मोलर मास निकाल लेते हैं।
सोडियम का 23, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 3 है तो नहीं हो जाएगा भैया 48। एक सिर्फ हाइड्रोजन बढ़ रहा था, एक 1 कर देंगे तो 83 से इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बाबू 84। बस इतना ही का फर्क है। चलो दोनों का निकाल लेते हैं मोल। तो मोल निकालने का तरीका N इज इक्वल टू डब्लू बटा मोलर मास। तो डब्लू इसका कितना x ग्राम, और मोलर मास कितना आ जाएगा तो भैया 83। 83 इसका भी निकाल लो भैया। तो N इज इक्वल टू डब्लू बटा मोलर मास, इसका भी मोलर मास निकाल, मोल निकाल लेते हैं। डब्लू कितना दे रखा है तो 1 माइनस एक्स ग्राम, और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा तो 84। ठीक है, ग्राम हटा देते हैं। और क्वेश्चन में बोल क्या रहा कि दोनों को दोनों इक्वी मोलर अमाउंट रखता है दोनों, तो दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर मोल में है तो x 83 इज इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाई 84। इक्वी मोलर बराबर मोल में, तो बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीपल कर दूं कितना हो जाएगा 84x, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 माइनस 83x। ठीक है। ओहो हो। अब इसको x कैसे निकाला जाए, x कितना आएगा भाई, तो बहुत छोटा हो जाएगा है। ये माइनस इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 84, 84x प्लस में 83x बराबर 83, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16, तो 4 और 3 7, और ये 16, 167x बराबर 83। यानी कि अगर x बराबर निकालेंगे तो 83 डिवाइड बाई 167। तो बहुत 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 ज़्यादा ये आ गया जी, छोटा आ जाएगा। अगर 83 को डिवाइड कर दिया जाए 167 से तो कितना आ जाएगा 0.497, 0.497, 0.497। ओ हो। हम्म, चलो कोई नहीं, आ गया छोटा था क्या करोगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेटेड जो हो जाएगा NaCO3 कितना ग्राम हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 0.497 ग्राम। ठीक है। और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट अगर निकालते हैं NaHCO3 तो निकाल लो भैया 1 - x ग्राम। तो 1 - x ग्राम ना इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो 1 से, भले माइनस में आएगा लेकिन हम तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि उल्टा घटा दिए हैं। तो कितना आ जाएगा 0.502 ग्राम, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अब दोनों का हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं भैया, तो दोनों का जो है मास निकाल चुके हैं। अब मास निकालने के बाद मोलर मास निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अब ये दोनों का मास निकाल चुके हैं तो अब देखते हैं कि मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा। आ जाओ, इसको हम कॉपी कर लिए हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई। तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक सेकेंड अब भी ठीक करके देता है। देखो क्वेश्चन सर बहुत बड़ा बन रहा सर, लेंदी लग रहा। देखो लेंदी बनेगा भाई, इतना इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, हम पहले ही बोल रखे थे। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना आ गया था 0.497 ग्राम आ गया। तो इसका पहले हम सोडियम कार्बोनेट का मोल निकाल लेते हैं, NaCO3 का मोल निकालते हैं। तो क्या लगाएंगे सर W बटा मोलर मास, W हमको पता है कितना है
0.497 और डिवाइड बाई मोलर मास इसका कितना निकाले थे हम? तो सर मोलर मास इसका 83 निकाले थे। 83 से डिवाइड कर दोगे तो इसका तुम्हारा मोल निकल जाएगा। कितना मोल आता है? 0.497 डिवाइड बाई 83। 0.0059। 0.0059 ये मोल निकल गया Na2CO3 का। अब मोल निकालते हैं सोडियम हाइड्रोटेट कार्बन NaHCO3 का। अगर मोल निकालते हो तो फिर से क्या लिखेंगे सर? W बटा मोलर मास। W हमको दे रखा है, W कितना दे रखा है? तो सर 0.502 और डिवाइड बाई 84। सॉरी, मोलर मास इसका हम निकाल चुके हैं, कितना है? 84। अब आ जाओ, तो हम लोग बोलेंगे सर कि 0.502 डिवाइड बाई 84, 0.0597, सेम टू सेम आया। कभी नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 0.059। देख सकते हो दोनों का, यहाँ भी 7 लगा दो, यहाँ भी 7 लगा दो, दिक्कत हो रहा। दोनों का मोल सेम, इसे तो बोल रहा है इक्वी मोलर ऑफ टू। दोनों का मोल सेम आया है। दोनों का मोल सेम आया, देख सकता है कि जो हम यहाँ पर लिखे थे एक्स, तो एक्स का रख दिए मान, यहाँ पर एक्स का मान रख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी डिवाइड किए तो मेरा मोल निकल गया। वही चीज हम यहाँ अलग से करके रखें, बस स्पेस वहां नहीं था इसलिए वहां नहीं किए। ठीक है, अब सुनो, सुनना, इस चीज को भी हम और आगे बताते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, प्लस में H2O बनाएगा और प्लस में CO2 बनाएगा बाबू। तो एक सोडियम एक क्लोरीन एक क्लोरीन, हाइड्रोजन इधर कितना? एक, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? दो। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? दो। अब क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया? दो। यहाँ क्लोरीन कितना? एक। और इसका फॉर्मूला NaCO3 नहीं होता, Na2CO3 होगा। कहाँ गया जी? बार बार हम गलत लिख रहे हैं। NaHCO3 ठीक है, ये होगा Na2CO3। क्या गुंडा बनेंगे हम बताओ? यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम दो कार्बन एक, ऑक्सीजन कितना हो गया? तीन। तो ऑक्सीजन दो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन। हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, बैलेंस हो गया बाबू। ठीक है, ठीक है सर। जब सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो 2 मोल HCl लगेगा। और जब सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो भी बनाएगा NaCl प्लस में H2O और प्लस में CO2। ये डायरेक्ट बैलेंस हो गया, एक सोडियम एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन तीन है, तो एक और दो तीन हो गया। और और देख लेते हैं, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन एक, ये डायरेक्ट बैलेंस हो गया। यानी जब ये दोनों मिलकर 1 ग्राम था, और जब ये दोनों मिलकर जब 1 ग्राम था और जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो टोटल कितना मोल HCl लगेगा? तो सर 3 मोल HCl लगेगा। कितना गंदा लिख रहे थे हम, एक सेकंड। नहीं सुधरेंगे हम, पता नहीं नजर लगा रहे हो तुम लोग। कितना मोल लगेगा बाबू? तो सर 3 मोल लगेगा, 3 मोल HCl लगेगा, 3 मोल HCl। और दोनों का दोनों मोल, चाहे सोडियम कार्बोनेट लगाएगा तो भी 0.0597 और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट लगाएगा तो भी 0.0597, दोनों मोल इक्वी मोलर लगाएगा, बराबर लगाएगा। यानी कि 3 मोल HCl लगने वाला है। अरे आ रहा समझ में? तो ये 3 मोल, तो इसको अगर किसी को दिक्कत हो रहा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दो और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक। अब तो लिख सकते हैं 3 मोल HCl लगेगा और 1 मोल में कितना लग रहा बाबू? तो 0.0597। तो 0.05 तो 3 मोल HCl का मतलब हो गया कि 3 × 0.0597। तो इसको गुना कर दो, कितना आता है? इसको गुना करने के बाद जो आएगा
इंटू 0.00597, कितना आ गया? तो सर 0.01791 मोल, ठीक है, इतना मोल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये 0.1 मोल सॉल्यूट अगर 1000 ml रखेगा, क्वेश्चन यही था ना कि अगर 0.1 मोल सॉल्यूट HCl, सॉल्यूट कौन था? HCl ही तो था, HCl अगर 1000 ml रख रहा, तो भैया 0.01791 मोल कितना रखेगा? तो सर 1000 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.00, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, 1791, तो गुना कर दो इसको। ये सर जो भी आया इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो कितना आ जाएगा ऊपर गुना पड़ने पर? 17.91 को डिवाइड कर देते हैं 0.1 से, डिवाइड बाई 0.1, 179.1, तो 179.1 ml इतना वॉल्यूम लगेगा बाबू। आप लोग सोच रहे हो मास्टर क्या कर दिया ये, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम, कम से कम आप तो कम बहुत टाइम ले लिए इसको बनाने में, आप नहीं भी तो कम से कम 20 से 22 मिनट ले लिए बस समझाने के चक्कर में, कुछ नहीं किए हम इसको। वो तो इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2 है और सोडियम कार्बोनेटेड है और सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेटेड है, दोनों को मिक्स करते हैं तो वो 1 ग्राम होता है। तो पूछ रहा कि अगर ये 0.1 मोलरिटी HCl 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना ml वॉल्यूम लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो ये HCl जो दिया हुआ था 0.1 मोलरिटी दिया हुआ था, मोलरिटी यूनिट होता मोल पर लीटर, यानी कि 1000 का ml मतलब 1 लीटर का सोल्यूशन, यानी 1000 ml सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा 0.1 मोल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.1 मोल का सॉल्यूट जो रहता है वो कितना सॉल्यूट रखता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखता है 1000 ml। तो ये सिंपल हमको पता करना था कि सोडियम कार्बोनेटेड और सोडियम हाइड्रोटेट कार्बोनेटेड कितना मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि 0.1 मोल HCl 1000 ml रख रहा, तो टोटल मोल निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो मोल निकालने के चक्कर में हमको अगर मोल निकालना है, अगर ये N निकालना है, तो हमको इसके लिए चाहिए W बटा मोलर मास। हमको W नहीं दे रखा है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 1 ग्राम आ रहा था, तो हम बोल दिए सोडियम कार्बोनेट अगर X ग्राम होगा तो सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट कितना होगा 1 - X ग्राम। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए कि मोलर मास दोनों का निकाल लिए और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो W बटा मोलर मास, W बटा मोलर मास। हमको W पता ही नहीं था तो X हमको डिफाइन करना था, लेकिन बोल रहा था कि जो भी हमारा आया मोल XY83 या तो 1 - XY84 दोनों इक्वी मोलर था, तो बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद दोनों का मास निकाल लिए। जैसे ही मास निकाल लिए तो अब हमको मोल निकालने में आसानी हो गया, W बटा मोलर मास, तो दोनों का मोल निकाल लिए मोल। और जैसे ही दोनों का मोल निकाल लिए तो रिएक्शन करवाएं HCl के साथ, तो हमको पता चला कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो 2 मोल HCl लगेगा और NaCO3 करेगा तो 1 मोल HCl लगेगा, तो टोटल हमको मोल कितना लगेगा 3 मोल। और दोनों का जब मोल निकालते दोनों सेम लग रहा था, तो जब 3 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो 1 मोल में कितना लग रहा था 0.059 तो गुना कर देंगे तो इतना मोल आ जाएगा। तो हम लोग बोले कि 0.1 मोल HCl अगर 1000 ml लेगा तो 0.01791 HCl 179.1 ml लेगा, यही आप लोग का एक्यूरेट आंसर हो गया बाबू, ठीक है। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए 6.90 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ KOH, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास इतना दे रखा है। इतना आसान क्वेश्चन है, डेंसिटी पूछ रहा है ना, आप लोग जगह पर रहेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सर, अगर हमसे आप डेंसिटी पूछ रहे हैं तो हम सिंपल लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो गया। ये तो हमको पता करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब निकालते रहो भाई, दिक्कत क्या है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पहले इसको तोड़ दो, 6.90 मोलारिटी बोल रहा,
तो 6.90 बड़का एम मतलब मोलारिटी। तो 6.90 मोलारिटी का क्या हो जाएगा यूनिट, मोल पर लीटर। नीचे वाला लीटर किसका दिखाता है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन है कितना एमएल का, 1000 ml का। 1 लीटर मतलब 1000 ml। उसमें से सॉल्यूट का मोल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला सॉल्यूट का मोल दिखा रहा है कितना, तो 6.90। और सॉल्यूट हमारा कौन है, तो KOH, क्वेश्चन में देख लो यही बोल रहा। और सॉल्यूशन किसमें बनाया गया, वाटर में बाबू। हो गया बाबू। अब हमको ये मोल पता है। अच्छा मोलर मास कितना हो जाएगा, KOH का तो निकाल लो। पोटासियम का होता है 39 प्लस, ऑक्सीजन है एक तो 16 और हाइड्रोजन का एक, तो 39 और एक 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56। तो जब हमको इसका मोल पता है 6.90 मोल होगा, मोलर मास पता है, तो हम लोग मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। N=W बटा मोलर मास होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो सर N गुने मोलर मास। मोल कितना है, तो 6.90। मोलर मास कितना निकाल लें, तो 56, गुना कर दो तो तुम्हारा निकल जाएगा बाबू मास। मास निकल जाएगा। देखो 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 देखो, 6.90 इंटू 56 कितना आ जाएगा, तो 386.4 ग्राम। सर आप मास क्यों निकालें, भैया हमको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमको पता चल गया 1000 ml। तो सॉल्यूशन का अगर हमको मास निकालना है तो सॉल्यूट का मास को जोड़ देंगे और प्लस में सॉल्वेंट का मास जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। और ऐसा नहीं तो वो फिर कैसे निकालेंगे सर, तो एक काम करो इसको तोड़ दो। क्या बोल रहा है कि 30% W/W KOH सॉल्यूशन है। तो क्या समझेंगे, कोई सॉल्यूशन है कितना ग्राम का, 100 ग्राम का, उसमें से KOH कितना ग्राम है, 30 ग्राम। इसीलिए इसका मास निकाले थे हम। तब हम लोग कह सकते हैं कि 30 ग्राम का कोई KOH जो है वो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना रखता है, सर 100 ग्राम। तो 1 ग्राम का कोई KOH रहेगा तो कितना सॉल्यूशन का मास रखेगा, तो 100/30। हमसे पूछा कितना में जा रहा था, तो 6.090 मोलारिटी में। तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना है, 386.4 ग्राम। तो जब 30 ग्राम का KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन रखता है तो 386.4 ग्राम कितना रखेगा, तो 386.4 ग्राम का KOH जो रखेगा वो 100/30 इंटू 386.4, ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 386, सॉरी 386 400, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा, डिवाइड बाई 30। इतना करो देखो आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। कितना आता है, 3864 डिवाइड बाई 30, 1288 ग्राम, 1288 ग्राम। ठीक है। तो हम निकाल लिए कि 386.4 ग्राम में जो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो निकल गया भैया। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना पड़ गया, तो 1288, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमको पता है 1000। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो 1.123, 288 ग्राम/ml। कुछ नहीं की, इस बस डेंसिटी पूछ रहा था वो, कैलकुलेट द डेंसिटी मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको तोड़ने से हमको पता चल गया, जो सॉल्यूट का मोल निकला उससे सॉल्यूट का मास निकाल लिए। इसको जब डिकोड किया तो हमको ये पता चला कि 30 ग्राम केवल 100 ग्राम रखेगा तो 386.4 ग्राम उतना सॉल्यूशन का मास रखेगा। सॉल्यूशन का मास निकल गया, बस रख दिए, आंसर आ गया भाई। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे कंसंट्रेशन टर्म से, इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हमेशा देखना है डेंसिटी दिया रहेगा तो मास निकाल लेंगे, डेंसिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो भी रहेगा। सॉल्वेंट का मास जब भी पता करना रहेगा तो सॉल्यूशन का मास दिया रहे तो सॉल्यूट का मास घटा के निकाल लेना।
अगर सॉल्वेंट का मास डायरेक्ट दिया रहे तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सॉल्यूट का मास निकालना हो, सॉल्वेंट का मास दे रखा हो, तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का मास घटाएंगे तो सॉल्यूट का मास निकल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी है लास्ट एक्सरसाइज वाला जेई वाला वो भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग अपना रिव्यू देना ना भूले, अगर कहीं दिक्कत हो गया हो या तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। ठीक है। और शेयर जरूर करना है, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को पढ़ना भी है इसको। ठीक है।